Hello and welcome my channel wrestling business टॉपिक। आज का टॉपिक है वी वांट गॉडी वर्सेस द वी वांट द रॉक। अब क्योंकि अब जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया में कि गॉडी रोड्स के फैंस कह रहे हैं हमें गॉडी चाहिए, रॉक के फैंस कह रहे हैं हमें रॉक चाहिए। लेकिन मैं बताऊं इसमें मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रॉक वर्सेस रोमन रेंस काफ़ी फेवरेट, क्योंकि रॉक और रोमन रेंस का काफ़ी 3-4 साल से अटका हुआ था क्योंकि हॉलीवुड कप मैच का रोमन रेंस ने प्रिपेयर भी किया था। रॉक भी इंटरेस्ट है तो मेरे ख्याल से रॉक और रोमन रेंस का मैच होना चाहिए। वैसे आपकी ओपिनियन है कि मेरा तो रॉक ही है वैसे तो फेवरेट, और कोडी मेरा फेवरेट, दोनों ही मेरे फेवरेट रेसलर है क्योंकि जंग छिड़ी हुई के कोडी और सारे काफ़ी रॉक को काफ़ी बुरा वाला कह रहे हैं कि भैया रॉक क्यों आ गया भाई, इसका फिनिश स्टोरी कैसे की। तो मैं कहता हूँ फिनिश स्टोरी होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोगों को इतना कोई रेसलिंग का कोई पता नहीं। शायद नए तो देखने वाले जनरेशन के लोग शायद उनको शायद इतनी समझ नहीं है। कोडी रॉयल नंबर जीता कोई कोई बेवकूफ़ी नहीं की है। डब्ल्यू ने सोच समझ कर प्लानिंग बनाई कि कोडी को किससे फाइट करेंगे। सेट रॉलिंस से रिवाइवल की काफ़ी अच्छी 3-0 उन्होंने किया। सेट रॉलिंस भी इसलिए प्रिपेयर उनको कर रहे हैं कि ताकि वो मुझसे फाइट करें, मैं ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूँ, बदला ले सकूँ। क्योंकि 3-0 हुआ था शायद उसकी वजह से सेट रॉलिंस का ये भी तुक बनता है ना। जहाँ तक रोमन और उसकी रॉक की बात है कि समावा फैमिली के दोनों हैं तो वो राइवल कर सकते हैं उनके, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। रॉक और रोमन इसका बनता है फाइट रेसलमेनिया 40 में। अब फैंस को मेरे ख्याल से उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो फैंस को तो चाहिए वो तो करना चाहिए डब्ल्यू को, लेकिन अब वो ट्रिपल एच को एक लोग बुरा वाला बोल रहे हैं और उनको ऑफिशियल्स को भी बुरा वाला बोल रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूँ कि तो अब देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि अपना रोमन वर्सेस अपना रॉक और अपना क्या था कोडी और सेट का मैच होना चाहिए। अगर रोमन 2 मैच में कम्पीट करते तो सही है। वैसे ऐसे मुझे मुश्किल नज़र भी आ रहे हैं और रॉक के फैंस के लिए मेरे ख्याल से वो आ भी चुके हैं, तो दिलासा दिलाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तो मैं अगला मैच दूंगा। जहाँ तक कोडी की बात है वो मेरे ख्याल से अंडर स्पीडर हैवीवेट चैंपियन बन सकता है कि सेमस स्लैम तक वही पता चलेगा 2024 में वो हरा देंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर रॉक को हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रॉक को अभी तो रेसल भी नहीं करे, इन शो काफ़ी बिजी हैं अपना क्या कहते हैं अपना फास्ट एंड फ्यूरियस हो गई उनके, और भी ढेर सारी फिल्में हो गई, तो इस वजह से वो काफ़ी बिजी भी रहते हैं। अब मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम वो देंगे और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो अब लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। वैसे एक रिपोर्ट भी आई थी कि सीएम पंक और ब्रॉक लेसनर जिस तरह आउट हो गए उस वजह से रॉक को ला गया। मेरे ख्याल से ये ऑप्शन ये भी हो सकता है कि विंस मैकमैन जो वो चले गए हैं उनकी वजह से उनको ये सब चीज़ें छुपाई जा रही है कि विंस मैकमैन का जो क्या सीरियस इशू चल रहा था ब्रॉक लेसनर में उसमें शामिल हो गए। तो आई थिंक मैं उसमें उस मामले में अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि पता ही आप सबको क्या मामला था, मैं उसमें अंदर नहीं पढ़ना चाहता। बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अंदर मार्केटिंग भी देखनी है, स्टॉक भी देखना है, कि सब ऊपर लेके जाना है। इस वजह से रॉक और रोमन का मैच करके वर्ल्ड वाइड की तरफ से देख रहे हैं। अमेरिका की तरफ से तो नेगेटिव आ ही रहेगा, कोडी का मैच करवा दो भाई, मैं कह रहा हूँ रोमन से वो होनी भी चाहिए, लेकिन यार उस पर इतना बिजनेस भी नहीं होगा और रेटिंग्स भी उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये बात मैं आपको 100% श्योर दे दूँ। अगर रोमन रॉक से बहुत पैसा कमाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई और ये बहुत सबसे ज़्यादा सेल होगा और टेलीवाइज और सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा कमाया जाएगा यूट्यूब से भी, और मेरे ख्याल वर्ल्ड वाइड जो टेलीविजन है ब्रॉडकास्टर्स को उनको भी वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बात मैं आपको लिख कर दे देता हूँ, आप कहीं भी देख लें। रॉक और रोमन का काफ़ी मैच का हॉलीवुड तक ये उसकी चर्चा होगी और पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, या फिर आप कितने भी इंग्लैंड हो गया या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाएगा आने वाले टाइमों में। ये बात आप देख लीजिएगा, ये होगा भी। तो जहाँ तक रोमन और रॉक की बात है वो मैच ज़्यादा तक रॉक के मुझे लगा जीतने के चांसेस होंगे, क्योंकि अगर रोमन ने इसका ट्राइबल चीफ का गिमिक उनको ख़त्म करना है, एंडिंग करनी है, तो रॉक को जितवाना लाजमी होगा। अगर रोमन को टाइटल लेन लंबा करना है तो उसके हिसाब से हॉक में रिकॉर्ड तोड़ना है, तो वो भी सही है, दोनों लिहाज से सही है। तो आप लेट्स सी अब देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे लगता है कि रॉक को ही जितवाना चाहिए, क्योंकि रॉक को जितवाना ज़रूरी है और मेरे ख्याल से उनको चैम्पियनशिप बनाना चाहिए। उसको रेसल करेंगे नहीं करेंगे उसको भी तो नहीं पता ना हमें। रॉक भी काफ़ी मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े भी हो गए, रोमन मेरे ख्याल 10-15 साल छोटे हैं, रोमन उसका कैरियर तो लंबा जाएगा ही। तो अगर रोमन हार भी जाए कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, उनका कैरियर के ऊपर असर पड़ेगा। कोडी के भी काफ़ी 10-15-20 साल का कैरियर तो है उनका भी, तो कोडी भी काफ़ी कंटिन्यू करेंगे। कोडी काफ़ी 2 रॉयल रंबल जीतना बहुत बड़ी बात होगी। स्टॉन को स्टीव ऑस्टिन के बाद से वो जीते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई मेरे ख्याल से जॉन सीना हो गए, बतिस्ता हो गए, या फिर और रेसलर्स हो गए। तो मेरे ख्याल से कोडी रोड्स मेरे ख्याल से बहुत दिन ऐसे रेसलर आए जो अगर सबको टफ टाइम दे सकते हैं। ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, वो मुझे काफ़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ ब्रॉक लेसनर को उन्होंने हरा दिया। और मेरे ख्याल से काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स ऑल इन रेसलिंग में काफ़ी अच्छी फाइट दी, तो दूसरे प्रमोशंस में गए रेसलर्स में। तो मुझे लगता है कोडी को तो अच्छा पुश मिलेगा। डब्ल्यू फ्यूचर भी है, जॉन सीना ने भी कह दिया, काफ़ी रेसलर्स ने कह दिया कि अब वो फिनिश स्टोरी वो करेंगे कंप्लीट।
भाई अब किस तरह वो होगा कि सेथ रॉलिन्स से भी फाइट करेंगे या फिर वो अपना कहते हैं रोमन रेंस से करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाजे हो जाएगा कि अपना क्या कहते हैं लास वेगास में होगा रेसलमेनिया का, और उसमें ऑफिशियली पता चल जाएगा कि रॉक होंगे और रोमन रेंस होंगे, कॉडी रोड्स होंगे, सेथ रॉलिन्स होंगे और गंतर भी होंगे। सारे रेसलर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें देखेंगे। और सकता है कि ब्रॉड भी हो जाए रॉक और रोमन रेंस जिसकी तो नहीं हुई, उन्होंने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दी समोआ फैमिली से। और मुझे ऐसे ही लगता है कि रॉयल रंबल 2015 में वो आमने सामने उन्होंने जवाब दिया, रॉक ने सेव किया था। रॉक मुझे लगता है आकर वो यही बोलेंगे कि भाई मैं ट्राइबल चीफ मैंने तुम्हें ही मनाया, मैं तुम्हारा कैरियर तुम्हारा लंबा कराया, तुम्हें हॉलीवुड में लेके आए, तुम्हें मैंने रॉयल रंबल जितवाया, लेकिन तुमने कुछ ज़्यादा ही लिमिट क्रॉस कर दिया, मुझे इसलिए आना पड़ेगा, तुम ज़्यादा ही चौड़े में आ गए। रोमन्स कहेंगे कि भाई ठीक है तुमने मुझे कैरियर लंबा आगे किया, लेकिन तुम उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त मेरी जो थोड़ा अप एंड डाउन मेरा कैरियर, तुम उस वक्त नहीं आए। तो रोमन्स भी वही कहेंगे और रॉक भी वही कहेंगे और इन दोनों की बीच काफ़ी ब्रॉल होगी। वैसे देखा जाए तो रॉक की वजह से ही रोमन्स का कैरियर आगे गया। तो उस समय फैमिली उनके अब्बू भी रेसलिंग करते थे, रॉक के अब्बू भी रेसलिंग करते थे, दोनों ही उनके ग्रैंड फादर उनके सब रेसलिंग करते थे। उनकी समोआ फैमिली पूरी रेसलिंग से जुड़ी हुई थी। तो आई थिंक एक समोआ फाइट होगी और मेरे ख्याल से ट्राइबल कॉम्बैट जैसे ही फाइट होनी चाहिए। ये उस होगा मेरे ख्याल से उनको भी पूछ देना चाहिए जे जी को, क्योंकि रोमन रेंस को मेगा स्टार बना दिया मेन इवेंट का, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो वेल लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। और मेरे ख्याल से शो काफ़ी अच्छा ही होगा रेसलमेनिया का 40 का। और मेरे ख्याल से रॉक और रोमन रेंस का तो मैच काफ़ी लंबा होने वाला है। जैसे जॉन सीना राइवल की रोमन की राइवल जा सकती है रेसलर 40-41 में भी जा सकती है, जिस तरह CM पंग हो गए, जॉन सीना हो गए, द रॉक हो गए। वो 2011 से 13 तक की तो राइवल आती काफ़ी बड़ी अच्छी थी और काफ़ी मजा है। अब रॉक का चाहिए कि हर हफ्ते वो आए इसमें क्या स्मैकडाउन शो और रॉ के शो में, ताकि पीपल उनको देखें। लेकिन मसला ये है कि रॉक को क्यों उनको ज़्यादा हेट मिली, लेकिन रॉक आते ही नहीं है। वो पहली बात करिए सितंबर में, फिर जनवरी में, अब आए फरवरी में। तो उनको चाहिए कि हर हफ्ते आए, वीक में आए, ताकि अब तो क्योंकि सदर बन चुके हैं प्रेसिडेंट, उनको कोई मसला तो है नहीं, वो तो हर हफ्ते आए। क्योंकि कहीं को जवाब ही नहीं मानेगा फैंस का भी, भाई ये आता नहीं है, सीधा डायरेक्ट चैम्पियनशिप में पहुँच जाता है। तो भाई वो रॉक है ना, वो तो पहुँच सकते हैं ना। अब ये सेंस ये था कि रॉक को रॉयल रंबल जितवा देते, मेरे ख्याल से मुझे ये लग भी रहा था कि रॉक जीत जाएंगे, फिर सीधा रॉयल रंबल जैसे रोमन रेंस से चैलेंज कर देते, तो कोई मसला नहीं। कॉडी रोड्स को एलिमिनेशन चैम्पियन नंबर 1 कंटेंडरशिप में डाल देते, वो क्वालिफाई कर जाते, जिसको चैलेंज करे वो कर देते। इस तरह से सेंस बनता था, क्योंकि WWE ने मेरे ख्याल से बहुत जल्दबाजी में उन्होंने डिसीजन ले लिया। इस तरह ब्रॉक लेसनर और मेरे ख्याल से CM पंग आउट हो गए, तो उनको भी समझ में नहीं आया उनको करना है क्या है। वो बस बेसिकली यही हुआ है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वेल आप लोग सोचें, आप लोग इसके बारे में मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर वी वांट कॉडी के जो चैनल है वो मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को। रॉक के फैंस से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो फैंस है WWE को वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई बैक स्टेज की स्टोरी बता सकूँ, कोई रिसर्च करके कि भाई क्या होगा डीपली मैं बताऊँगा कि 100% श्योर होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया रॉक और रोमन रेंस का मैच होगा, वो हुआ। मेरे पिछले वीडियोस यूट्यूब में जाकर आप देखेंगे, उसके अंदर मैंने पक्का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रॉक और रोमन रेंस को 2-3 साल पहले ही मैंने वो बता दी थी। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो दे दूँगा कि रॉक और रोमन रेंस को 21 में मैंने आपको बता दिया था कि रोमन रॉक का मैच ये होगा ही होगा, या किसी भी साल में हो, क्योंकि ये तो होगा ही। क्योंकि रोमन रेंस से भी हमने इंटरव्यू में कह दिया था कि भाई मैं इंटरेस्ट हूँ, रॉक भी कह इंटरेस्ट हूँ, तो मेरे ख्याल WWE को कोई इसमें मसला था नहीं, इसलिए उन्होंने मैच ऑफिशियली करवा दिया। यही एक रीज़न था कि इन दोनों को मैच करवा दिया। तो अब लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। और हाँ, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियोस को वेट करें। नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एवरीवन।